आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्सेल के हम बेसिक्स को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक फीचर्स कैसे हैं। इस वीडियो में हम बेसिक फीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, फाइल को ओपन एंड सेव कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, सेल फॉर्मेटिंग क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ में फॉर्मेट फॉर नंबर, डेट एंड टाइम एंड बेसिक फार्मूलाज। लास्ट में हम ये भी समझेंगे कि फिल्टर एंड सॉर्टिंग कैसे की जाती एक्सेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब हम यहाँ पे होम पेज पे आ चुके हैं एक्सेल के। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, जैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हैं। फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, और पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प एक्सेट्रा। ये सबको हम टैब्स बोलते हैं, और जो टैब्स कंटेन होते हैं ये पूरे होल सेक्शन को हम रिबन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है सेल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों को एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये ABCDEF ये क्या है। ठीक है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम बेसिक वीडियो है, तो मैं हर एक चीज बेसिक चीजों से ही स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो ये ABCD जो है ये कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, E कॉलम। सिमिलरली जो 1 2 3 4 दिया है यहाँ पे, ये रोज है। ठीक है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। अब यहाँ पे आप कहीं पे भी किसी भी सेल को आप, सेल क्या होता है, सेल इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे, यहाँ मैंने क्लिक किया तो यहाँ C4 दिखा रहा है। C4 ये इंडिकेट कर रहा है कि फोर्थ रो का थर्ड C कॉलम है। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई और, अगर हम कोई सेल को क्लिक करते हैं तो उसका एक डेडिकेटेड मार्क दिखा रहा है B5, दैट मीन्स B कॉलम का फिफ्थ रो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे नीचे जाते हैं हम, तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे शीट लिखी हुई है, यहाँ शीट 1 लिखा हुआ है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं एक्सेल में, वो शीट में ही होती है। ठीक है, अगर आप ये दूसरी शीट ओपन करते हैं तो एक नया डेटा निकल के आता है। ठीक है, नई शीट हो जाती है। तो यहाँ पे एक शीट 1, शीट 2, यहाँ पे आप प्लस आइकन में जाके आप ऐड भी कर सकते हैं शीट्स, और सिमिलरली यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो मुझे अभी शीट्स नहीं चाहिए, तो मैं अभी एक ही शीट पे काम कर रहा हूँ। अब मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ, तो क्या कर सकते हैं हम, इसको राइट क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन आता है यहाँ पे, आप इसको लिख दीजिए वर्क बुक। आप कुछ भी लिख सकते हैं बेसिकली। और अगेन में इसमें एक और फीचर है कि आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके टैब कलर में जाइएगा, देन उसके बाद में आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये FX लिखा हुआ है, जो कि इंसर्ट फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। इसका मतलब ये है कि आप कोई से भी सेल में आप फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। फंक्शन इंसर्ट करने के लिए आपको इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा, एंड देन सम, मिनिमम, मैक्सिमम, जो भी है। आप यहाँ पे दिख रहे हैं S लिखा है मैंने, तो यहाँ पे सब दिखा रहा है, सम, सब टोटल, सम इफ, सब, ये सारे फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शंस हैं एक्सेल के। ठीक है, आप यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन करके फॉर्मूला और डिटेल में भी देख सकते हैं। राइट, ठीक है। अब यहाँ पे राइट साइड में आप जाएंगे नीचे पे, तो आपको ये जूम इन जूम आउट का बटन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे 100% पे है। अगर मेरे को थोड़ा सा जूम इन करना है तो मैं प्लस में जाऊंगा। अभी मैं 150 में कर रहा हूँ। सिमिलरली आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। राइट, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको होम दिख रहा है। यहाँ पे सारे चीज़ें जो है, यहाँ पे फॉन्ट कलर हो गया, फॉन्ट स्टाइल हो गया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। तो एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ, ताकि आप लोग के आइडिया लगे कि हम किस तरीके से वर्क करते हैं एक्सेल में, और वर्क कैसे होता है एक्सेल में। ठीक है, तो मैं सपोज करते हैं हम एक सैलरी टेबल बनाते हैं। जैसे मैं एक सीरियल नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, अगेन एक फर्स्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय, सेकेंड लास्ट नेम। ठीक है, अब उसके बाद में हम ले लेते हैं यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, DOJ। ठीक है, अब इसके बाद हम ले लेते हैं सैलरी। फॉर सपोज हम 3 सैलरी के ऊपर वर्क करते हैं, तो सैलरी फॉर जनवरी, सैलरी फॉर फेब, सैलरी फॉर मार्च। ठीक है, अब इन सब का एक सब टोटल लेते हैं, और एवरेज सैलरी।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे सीरियल नंबर में स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन फर्स्ट नेम जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें नेम का ई हट जा रहा है, लास्ट नेम का नेम का ई हट जा रहा है, तो हम इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप कॉलम में जाएंगे, जैसे फर्स्ट नेम सी कॉलम में है तो कॉलम के हेडर पे जाएंगे, सी हेडर पे, तो यहाँ पे आपको प्लस का आइकन मिल रहा है। आप इसको सिमिलरली सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और अगेन इसको अपने हिसाब से इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ठीक है, एक और दूसरा तरीका ये है यहाँ पे एडजस्ट करने का कि सिंपली आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे वहाँ पे, जैसे कि लास्ट नेम है, लास्ट नेम के डी उसमें डबल क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम एडजस्ट करके देगा। ठीक है, मैं यहाँ सीरियल नंबर को भी एडजस्ट कर लेता हूँ, और बाकी सब तो आई गेस ये टोटल सैलरी एंड एवरेज सैलरी। मेरे को एक चीज़ मिसिंग लग रही है यहाँ पे, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, लेकिन मेरे को यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो हम अब कैसे कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद एक फुल नेम भी चाहिए, मतलब डी के बाद वाले में एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो जहाँ पे इंसर्ट करना है ना, उसके बाद वाले कॉलम पे हमें राइट क्लिक करना है और इंसर्ट का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। ठीक है, मतलब सिंपल है, जैसे डेट ऑफ जॉइनिंग से पहले करना था तो हमने डेट ऑफ जॉइनिंग से पहले डेट ऑफ जॉइनिंग पे हमने राइट क्लिक किया। यहाँ पे मैं अगेन डाल दे रहा हूँ फुल नेम। क्लियर। अब यहाँ पे सीरियल नंबर है तो जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 आप ऐसे मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक और तरीका है, जैसे आप यहाँ पे इसको क्लिक किए एंड शिफ्ट के बाद में आप यहाँ पे शिफ्ट डाउन जाते हैं तो नीचे हो जाता है। ठीक है, शिफ्ट दबाना है एंड डाउन एरो बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे शिफ्ट डाउन के बाद में आपको यहाँ पे नीचे प्लस साइन दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप प्लस साइन जब इसको क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे ना, तो आपको जहाँ तक वैल्यूज चाहिए वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज फिल कर देगा। फॉर सपोज मेरे को 6 चाहिए था तो 6 आ गए, मेरे को और चाहिए अगर 10 चाहिए तो 10 आ गए, लेकिन अभी मैं 6 तक ही वर्क करता हूँ तो 6 तक के। ठीक है, अब मैं आपको इसमें सारे डेटास फिल करके दिखाता हूँ ताकि हम कैसे इसमें आगे फर्दर प्रोसीड कर सके वो बता सकूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने सारा डेटा फिल कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं तो अभी उतना सही तरीके से अलाइन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये हेडर है हमारा, अब यहाँ पे सीरियल नंबर पे गए, अभी हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमें इसका कुछ फॉन्ट चेंज करना है तो हम यहाँ से सिंपली फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका साइज़ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सिमिलरली कम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसको क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो दबाएंगे तो आपका पूरा ही हेडर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या दबाना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट और राइट साइड का एरो। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम इसको बोल्ड में डाल देते हैं, बोल्ड लेटर्स में। ठीक है, अब यहाँ इटैलिक करेंगे तो थोड़ा सा कर्सिव में भी आ जाएगा, तो थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है दिखने में। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी चाहिए फ़ॉन्ट का कलर थोड़ा सा ब्लूइश में, तो मैं डार्क ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर का भी जो कलर है आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। अब डार्क ब्लू के साथ में हम थोड़ा सा इसको ये कलर में करते हैं, पिंक में। ठीक है, अब थोड़ा सा ये इस तरीके से दिख रहा है। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अभी ये प्रॉपरली फॉर्मेटेड नहीं है, जैसे नाम इस तरफ पे यहाँ पे नेम वाला कॉलम देखेंगे तो ये राइट साइड अलाइंड है, ये भी राइट साइड अलाइंड है, और डेट ऑफ जॉइनिंग भी उतना प्रॉपर सही तरीके से दिख नहीं रहा है। सो नाम वगैरह भी जो है अभी इस तरीके से दिख रहा है, डेट ऑफ जॉइनिंग भी अभी इस तरीके से दिख रहा है ना। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें सिंपली क्लिक किए, ये इसको पूरा होल क्लिक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलाइनमेंट सेंटर का। ठीक है, अब अलाइनमेंट पे यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, ये सारी चीज़ें दिख जाएंगे। तो हमें यहाँ पे सेंटर अलाइन चाहिए, तो ये सारा आपका नाम जो है सेंटर अलाइंड हो गया। सिमिलरली आप इसको राइट अलाइन भी कर सकते हैं, तो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट अलाइन करेंगे तो लेफ्ट साइड, जैसे नॉर्मल शिफ्ट था। अभी हमें सेंटर अलाइन चाहिए तो हम सेंटर अलाइन कर रहे हैं, दिखने में अच्छा लगेगा। सेम इसी तरीके से हम इसको ऐसे क्लिक करते हैं, सॉरी, इसको हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन करते हैं एंड देन इसको भी सेंटर अलाइन कर देते हैं। ठीक है, ये सीरियल नंबर भी जो है, सीरियल नंबर को भी हम क्या करते हैं, सेंटर अलाइन कर देते हैं। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई।
एंड अब इसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन मैंने यहाँ फुल नेम को क्यों ब्लैंक छोड़ा मैं आपको बताऊंगा। एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, हम इससे भी थोड़ा सा सेंटर अलाइन करना है, तो हम इसको भी सेंटर अलाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग में मेरे को नंबर्स नहीं चाहिए, मेरे को जैसे फॉर सपोज कि मुझे जनवरी मंथ है तो जनवरी लिखा हुआ रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉलम के ऊपर हेडर पे यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है नंबर्स का, यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो नंबर फॉर्मेट में आप जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे नंबर फॉर्मेट्स हैं। शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट में अगर हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से दिखाएगा। अगेन अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो आपके पास मोर नंबर फॉर्मेट्स भी अवेलेबल है। यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाएंगे आप तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिख जाएंगे, जैसे कि इस तरीके से 14 मार्च 2012। मुझे अभी ये वाला चाहिए तो मैं ये वाला कर देता हूँ। ये हो गया क्लियर। अब सैलरी वाला जो रेंज है ये भी इसी तरीके से सेंटर अलाइन चाहिए। अब हम मैनुअली भी कर सकते हैं एक एक करके, या तो फिर हम सिमिलरली इसको क्या कर सकते हैं, क्लिक किए, फॉर्मेट पेंटर में गए। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, जैसा ये है उसी तरीके से बाकी को भी फॉर्मेट कर देगा। ये देखो इस तरीके से। अगेन फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे तो ये इसको पूरा फॉर्मेट कर देगा। अगेन फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे तो ये इसको फॉर्मेट करेगा। अब थोड़ा सा हमें टेबल ठीक ठाक दिख रहा है, सही से दिख रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं तो फुल नेम मैंने छोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं ये फंक्शन आप लोग को दिखाने के लिए मैंने छोड़ के रखा हुआ है फुल नेम। अब यहाँ पे अगर हम इस सेल पे ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो मैंने याद है जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं एक्सेल में, ठीक है। तो हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू लिखना पड़ता है हर एक फंक्शन के लिए। कुछ भी आप फंक्शंस लिखे एक्सेल में तो आपको इक्वल्स टू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इक्वल्स टू, अगर हमें दो नाम को जोड़ना है, जैसे आलेख राज, इसको जोड़ना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, कॉनकैट। ये एक फंक्शन होता है कॉनकैट। कॉनकैट के बाद में आपको दिखेगा यहाँ पे टेक्स्ट वन, ठीक है। टेक्स्ट वन में हम क्या कर सकते हैं, सीधा आलेख के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे किसके साथ करना है, राज के साथ में। तो आप नीचे यहाँ पे देखेंगे कॉन्टेक्स्ट इसका कि आपको कॉमा लिखना पड़ेगा, तो कॉमा लिखा मैंने। एंड देन सेकंड नेम को मैंने सेलेक्ट, सेकंड टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, सेकंड टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया। अगेन आपके पास जितने टेक्स्ट है आप उसको कॉमा लिख के कॉमा से सेपरेट करके आप उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे दो ही का चाहिए, दो ही अवेलेबल है, तो हमने इसको कॉमा करके ब्रैकेट बंद कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे आलेख राज एक फुल नेम के तरीके से आ चुका है, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ स्टिल यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। क्या आ रही है प्रॉब्लम, आप बताइए। देखो यहाँ पे जो है आलेख और राज के बीच में स्पेस नहीं है ना। तो हम इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला बार पे गए हम, यहाँ पे कॉमा के बाद में हम इन्वर्टेड कॉमा के बीच में एक स्पेस डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये एक स्पेस डाल देगा यहाँ पे। सिमिलरली अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो वो एडजस्ट उस हिसाब से करेगा, ठीक है। लेकिन हमें एक ही स्पेस चाहिए अभी, तो हम एक स्पेस डालेंगे यहाँ पे, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। अब इस चीज़ को ऐसे हमने ड्रैग किया तो सारा नाम जो है इस तरीके से आ गया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सैलरी फॉर जनवरी मंथ, सैलरी फॉर फरवरी मंथ, सैलरी फॉर मार्च मंथ। अगर हमें टोटल सैलरी चाहिए तो टोटल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू एक फंक्शन होता है सम। यहाँ पे हम सम लिखे, सम के बाद में क्या होगा, ब्रैकेट ओपन किए, कौन कौन सा नंबर, यहाँ पे नंबर 1 दिख रहा है तो हम नंबर 1 को पहले सेलेक्ट किए, फिर कॉमा से सेपरेट करना है हमें, नंबर 2 को सेलेक्ट किए, फिर कॉमा से सेपरेट करना है हमें, एंड नंबर 3 को सिलेक्ट किए, ठीक है। कॉमा बंद कर देंगे तो यहाँ पे इसका टोटल सम दिखा रहा है जो कि 48,000 है, ठीक है। सिमिलरली आप इसको अगर नीचे ड्रैग करेंगे तो आपकी सारी वैल्यूज जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। ये आ गया हमारे टोटल सैलरी। अब इसके बाद में हमें एक एवरेज सैलरी भी चाहिए, ठीक है। तो सेम सिमिलरली जैसे हमने सम के लिए किया वैसे हम एवरेज के लिए भी करेंगे, इक्वल्स टू डालेंगे एंड यहाँ पे एवरेज, यहाँ पे दिख रहा है एवरेज इफ, एवरेज इफ्स, ये सारी कंडीशनल रहते हैं लेकिन हमें सिर्फ एवरेज चाहिए, तो हम एवरेज के ऊपर क्लिक करेंगे।
और यहाँ पे फिर अगेन आपको नंबर वन आ रहा है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। तो हम मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा दे सकते हैं, या तो फिर हम इसको डायरेक्टली यहाँ से लेकर के इसको ड्रैग कर सकते हैं यहाँ तक के। ठीक है, हमें 3 का चाहिए तो हमें 3 का, देन हम यहाँ पे एंटर कर दिए तो हमारी एवरेज सैलरी आ गई। ठीक है, अगेन अगर हमें इसको ये करना है तो यहाँ पे हम डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक करने से भी पूरी वैल्यूज फिल हो जाएगी। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने इसको पहले ड्रैग किया था। ठीक है, ऐसा, तो इसमें भी सेम वैल्यूज आएंगी, एंड डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर तो भी सेम वैल्यूज आएंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना कि अगर मैं यहाँ पे, यहाँ क्योंकि यहाँ हमारे फॉर्मूलाज हर जगह लगे हुए, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज भी करता हूँ, 9000 के बदले अगर 10000 करता हूँ तो इनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है। दिख रहा है, 10000, तो ये वैल्यूज चेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन अभी नहीं करना है तो हम इसको 9000 में ही रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यूज चेंज ना हो, ये एज इट इज ही रहे, तो हमें सिंपल एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ कॉपी करें यहाँ पे इस चीज़ को, एंड यहाँ पे ऑप्शन आता है पेस्ट का। कॉपी आप कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं, पेस्ट का यहाँ पे पेस्ट इसमें आ रहा है, या तो फिर आप पे पेस्ट एस वैल्यूज़ भी आ रही, तो आप पेस्ट एस वैल्यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद में अगर आप चेंज करते भी है तो आपकी एवरेज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि आपने एस पेस्ट एस वैल्यू कर दिया। ठीक है, तो एक अलग फंक्शन था यहाँ पे। अब इसके बाद में ये सारी चीज़ें हमने समझ गई। अभी हमने क्या क्या सीखा है कि हम नाम को कॉन्कैटिनेट कैसे कर सकते हैं, जोड़ कैसे सकते हैं, एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, सम कैसे निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मेरे को पूरा टोटल सैलरी का सम चाहिए तो मैं यहाँ पे एक लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू सम टोटल सैलरी, तो हमें सम ऑफ टोटल सैलरी आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया है। अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको वापस कर देगा। अब ये जो इस तरीके से है, यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने के बाद पे या सिंपली यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट राइट, एंड कंट्रोल शिफ्ट राइट के बाद में फिर नीचे ड्रॉप डाउन बटन, ड्रॉप डाउन बटन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बॉर्डर्स के ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ आप फॉन्ट में जाएंगे तो आपको बॉर्डर्स दिख जाएंगे, बॉटम बॉर्डर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स आ जाएंगे। तो ये बॉटम बॉर्डर्स अगर अपन करेंगे तो यहाँ नीचे में एक बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, अगेन अगर हम इस चीज़ को करते हैं, बॉर्डर्स पे जाएंगे, टॉप बॉर्डर, तो टॉप में बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए थोड़ा सा और अच्छे तरीके से दिखे ये, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं। तो ऑल बॉर्डर्स में ये इस तरीके से सारी तरफ बॉर्डर्स प्रोवाइड कर देगा आपको। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एवरेज वैल्यूज़ में आपको पॉइंट दिख रही है, डेसिमल की बाद वैल्यूज़ दिख रही है। आपको डेसिमल के बाद वैल्यूज़ नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, इसमें क्लिक करिए ऊपर में हेडर पे, एंड जनरल पे जाके आप इसको नंबर पे चेंज करिए सबसे पहले तो। ठीक है, अब नंबर के बाद भी वो डेसिमल आ रहे हैं तो यहाँ पे डेसिमल कम करने का ऑप्शन देता है, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। तो अगर इंक्रीज डेसिमल करेंगे तो आपकी डेसिमल वैल्यूज इंक्रीज होगी, डिक्रीज में करेंगे सिमिलरली तो वैल्यूज डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ क्लियर है अभी तक के। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अगर चाहिए कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा है या किसकी सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही है, तो हम इसमें टेबल में या फिर इस तरीके से हम इसको क्लिक करके ड्रैग करके पकड़ के हम इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, ताकि हम इजीली उसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है और किसकी वैल्यू सबसे कम है। अभी यहाँ पे हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि हमें रीडिंग करने में भी इशू आ रही है, तो हम इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हम हाईलाइट सेल या कलर स्केल्स में हम जाके हम इसको कर सकते हैं। अब जैसे हम कलर स्केल्स में जाएंगे तो ग्रीन जो है सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ रहेगी, एंड अकॉर्डिंगली रेड जो है सबसे लो वैल्यूज़ रहेगी। ऐसे आप इस तरीके से भी अपोजिट वे में कर सकते हैं, रेड वाली सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ और इस तरीके से। तो मुझे अभी ग्रीन वाली चाहिए तो मैं ग्रीन वैल्यूज़ में कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ 83,000 है ना। तो इस 83,000 शिवानी बत्रा की जो सैलरी है वो सबसे ज़्यादा है, एंड अभिनव कुमार की जो है 33,500 सबसे कम सैलरी है। सिमिलरली अगर हमें एवरेज के लिए भी करना है तो हम एवरेज के लिए भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका और सही तरीका होता है कि आपको ईजिली आपको डेटा सेट को देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, कि इसकी वैल्यू सबसे सैलरी सबसे कम है। ठीक है, अब ये हमारा एक बेसिक सा क्लियर हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको सिंपली जाके हम क्या कर सकते हैं, फाइल में जाके
यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, सेव एस, एंड सेव एस के बाद में आप सेव एस या सेव दोनों कर सकते हैं। सेव एस अभी मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, तो सिंपली सेव कर सकते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में एंटर कर देंगे तो वो सेव हो जाएगी वैल्यूज। ठीक है, ये एक तरीका होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, जहाँ पे आपको वैल्यूज दिख सकती है। इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने पूरा टेबल सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड देन डाउन एरो, ये आपकी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। अब टेबल सेलेक्ट होने के बाद में आपको डेटा पे जाना है। ये डेटा वाला जो टैब है, यहाँ पे आप जाएंगे। डेटा टैब के बाद में यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका पूछ रहा है सॉर्ट बाय कॉलम और सेल वैल्यूज ए टू जी ऑर्डर में, या तो फिर आपको चाहिए किस तरीके से। तो हम यहाँ पे सॉर्ट बाय करेंगे अगर टोटल सैलरी। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये दो ऑप्शन आएंगे। मेरे को लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और जैसे यहाँ पे दिख रहा है तो लार्जेस्ट जिसकी वैल्यू है वो आ रही है, स्मॉलेस्ट जिसकी वैल्यू है वो आ रही है। पूरा डेटा शफल हो चुका है यहाँ पे। अगेन अगर इसको और अच्छे से समझना है, फिल्टर करना है यहाँ पे, तो फिल्टर ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे फिल्टर में क्लिक करेंगे, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन चालू हो जाएगा। तो आपको जिसकी वैल्यूज चाहिए, या फॉर सपोज मेरे को सीरियल नंबर 5 नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सीरियल नंबर जो है 5 को अनसेलेक्ट कर दूंगा, तो सीरियल नंबर 5 नहीं आएगा। लेकिन ये ऑप्शन है यहाँ पे फिल्टर का, जो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्या होता है कि अभी तो हमने 6 डेटा के ऊपर ही वर्क किया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे फॉर सपोज 600 रोज होंगे, तो इसके लिए आपका शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे चल के। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। अब यहाँ पे एक हम फॉर सपोज मेरे को एक रो इंसर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे सिट के बीच में, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड इंसर्ट में जाऊँगा, तो एक रो सेलेक्ट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और मुझे ये वैल्यू जो है ये मुझे रो में चाहिए। सेकेंड, ये वैल्यूज मुझे रो में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में डेटा में डुप्लीकेट्स भी है, तो अब डुप्लीकेट्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम पूरा डेटा को सेलेक्ट किए, एंड देन अगेन डेटा में जाने के बाद पे एक ऑप्शन आता है रिमूव डुप्लीकेट्स का। ठीक है, यहाँ रिमूव डुप्लीकेट्स में अगर हम क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि सारे कॉलम्स में डुप्लीकेट्स वैल्यूज मैच करनी है या फिर सिंगल कॉलम्स में। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ सारे कॉलम्स में सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम यहाँ पे किए, क्लिक किए, देन जो यहाँ पे दिखा रहा है 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड 5 यूनिक वैल्यूज रिमेन, इसका मतलब ये है कि जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको उसने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब एक फिर से देख लेते हैं। हम यहाँ पे हमारा बेसिकली होम टैब रहता है, होम टैब के बाद में हम जब डेटा पे जाएंगे, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स में जाएंगे तो वो भी हो जाएगा, और साथ ही साथ में हम इस डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, लेकिन अब मुझे एक और रो इंसर्ट करना है फॉर सपोज, तो हमारा क्या ऑप्शन रहता था, राइट क्लिक के बाद में इंसर्ट। ठीक है, लेकिन हम इसको और इजी वे में कर सकते हैं, कंट्रोल वाई दबा के। कंट्रोल वाई आप जितना दबाएंगे आपके रोज इंसर्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको एक हेडिंग दे देते हैं। इसके हेडिंग हम एम्प्लॉय सैलरी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक हेडिंग दे दिया एम्प्लॉय सैलरी डिस्क्रिप्शन, लेकिन अगर हम इसको रिसाइज करते हैं तो सीरियल नंबर भी रिसाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन आता है हमारे पास में होम टैब में ही, wrap टेक्स्ट का। wrap टेक्स्ट में क्या होगा, पूरे आपकी जो सेल है उसमें ही आपका टेक्स्ट कंटेन होगा। ठीक है, एंड सेकेंड एक चीज़ होती है, एक हमारा मर्ज एंड सेंटर। तो हम यहाँ पे क्या किए, जितने जितने सेल से हमें उसको मर्ज करना है, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा मर्ज एंड सेंटर का। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो मर्ज एंड सेंटर में क्या होगा, पूरा एक आपका ये एक होल सेल बन जाएगा। हमने सारे सेल्स को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। यहाँ पे और भी ऑप्शन आते हैं मर्ज अक्रॉस में, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज सेल्स, अनमर्ज सेल्स। ठीक है, अगर मैं फिर से इसको अनमर्ज सेल करूँगा तो अनमर्ज हो जाएगा ये, और फिर से अगर मैं इसको मर्ज एंड सेंटर करूँगा तो ये मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। अगेन अगर मेरे को इसकी
हेडिंग जो है कुछ डिफरेंट टाइप में चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसे बोल्ड लेटर्स में डाल देते हैं। ठीक है, एंड अगेन अगर मुझे फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा करना है तो 14 फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट कलर में अगर हम देखें तो ये कलर आप डिफरेंट चूज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर ही दे रहा हूँ, एंड इसका बैकग्राउंड भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा बेसिक्स ऑफ एक्सेल। हम बेसिक तरीके से कैसे एक्सेल्स को यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या क्या सीखा है, हमने सम सीखा है, सम अप करना सीखा है, ठीक है, और एवरेज आउट करना सीखा है, कॉनकैट सीखा है, और फिल्टर एंड ये सारी चीज़ें सीखी है। तो ये था हमारा एक बेसिक वीडियो एक्सेल के ऊपर पे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कोई भी आपको कुछ भी रिकमेंडेशंस होगा या किसके बारे में आपको सीखना होगा, प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। और आप लोगों का प्यार बस बना रहे, और आगे आने वाले समय पे भी मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगा, जैसे एक्स लुकअप, वी लुकअप कैसे यूज़ करते हैं, कैसे पाइवट टेबल्स यूज़ करते हैं, कैसे ग्राफ्स यूज़ करते हैं एक्सेल के ऊपर पे। ये सारी चीज़ों के बारे में भी वीडियोस मैं लेके आऊँगा। ये अभी एकदम बेसिक ट्यूटोरियल था, एंड नेक्स्ट वीडियोस के लिए बने रहे प्लीज़। एंड थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू गाइस।